अब पी ब्लॉक पे और आ जाते हैं। पी ब्लॉक पे पहले 11th वाला बता देता हूं, फिर 12th वाला बताऊंगा। पी ब्लॉक में आपके क्या क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहले देखो, एक तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जैसे बोरन फैमिली है, बोरन फैमिली स्टार्ट होगी, उसका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देख लेना है। इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें इनट पेयर इफेक्ट आ गया इंट्रोडक्शन में, तो इनट पेयर इफेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद यहां पे अगर हम बात करें, ये टेबल आ गई, इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे सेकंड पीरियड के, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। समझ आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी लिखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फिर जो भी टेबल आपके एनसीईआरटी में है पी ब्लॉक एलिमेंट में, चाहे क्लास 11 वाला है चाहे क्लास 12 वाला, जैसे ये टेबल है, तो इस टेबल में आपको सारे डेटा याद नहीं करने होते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर टेबल की वैल्यू रटें क्या? बिल्कुल नहीं रटनी, आप क्वेश्चंस को समझो। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं सबके, ठीक। फिर इसके बाद देखो, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास तो याद करना ही नहीं है। आ जाओ एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस का डेटा लिखा हुआ है सबका, तो क्या आप इसको एज इट इज रटोगे? नहीं, आपको ऑर्डर पता है, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, लेकिन गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम का साइज छोटा इसलिए हो जाता है, क्यों? क्योंकि गैलियम में क्या है, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो आप ऑर्डर को ऐसे लिखो और इसको येलो हाईलाइट कर दो, अलग से हाईलाइट कर दो, ऐसे गोला बना दो, स्क्वायर बना दो, स्टार लगा दो, डॉक्टर लिख दो, कुछ भी लिख दो। डाउन द ग्रुप बढ़ रहा था, बस गैलियम का एल्यूमिनियम से छोटा हो गया, वहां ध्यान देने वाली बात है। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने ओनली दोनों को हाईलाइट कर रखा है क्योंकि आगे पीछे हो रहे हैं, ऐसे याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप वैसे डिक्रीज होती है, लेकिन सबसे पहले यहां पे बोरोन की सबसे ज्यादा, उससे कम थैलियम की, उससे कम किसकी आएगी, उससे कम आएगी आपकी गैलियम की, उससे कम इंडियम की, और उससे कम सॉरी एल्यूमिनियम की, और इंडियम की सबसे कम। ये देखो क्या हुआ इस ऑर्डर में, ध्यान से देखो इस ऑर्डर में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी, तो थैलियम उठ के दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक, और गैलियम एल्यूमिनियम से आगे आ गया, क्योंकि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है। बस ये मेजर चेंज हुए दो, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ बच्चे इसको रटते हैं, वैल्यू रट लेते हैं, वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना ऑर्डर आना चाहिए। तो इस टेबल में आपके दो ऑर्डर सबसे ज्यादा काम के हैं, ठीक। एक ये मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का सबसे कम होता है, यानी रूम टेम्परेचर पे इसको थोड़ा सा हीट कर दो ना, मेल्ट हो जाएगा, 303 केल्विन यानी 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, ठीक। तो ये दो ऑर्डर हो गए, ऐसे आपको ऑर्डर करने हैं पूरे इसमें, ठीक, कर लेंगे ना। बाकी ये रिएक्शंस ये सब नहीं पढ़ना आपको, ये आपके सिलेबस से हट गई, रिएक्शन ये डायग्राम ये सब कुछ हट गए हैं, ठीक। तो अब ये दूसरी टेबल ऐसे ही, ये देखो इसमें एक ही ऑर्डर इंपॉर्टेंट, देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनेशन एनर्जी में डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी घट रही है, लेकिन लेड की टिन से ज्यादा है, लेड की टिन से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, कहे सीता जी, देखो कार्बन की सबसे ज्यादा, सीता जी प्रभु सुनो, प्रभु जी आगे आ गए तो प्रभु जी को हाईलाइट कर दो। ये एक ऑर्डर है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें मैच द कॉलम भी करा सकता है एग्जामिनर, वैल्यूज देके बोलेगा मैंने एनसीईआरटी की टेबल करने का, मैंने उसने साफ साफ लिख रखा है, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक के, एनसीईआरटी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनसीईआरटी के आपके क्या दे रखा साथ में उसने लिख रखा है कि एनसीईआरटी के आपके जो ऑर्डर है वो याद होने चाहिए, ठीक। तो ऑर्डर ये वैल्यू दे दी, आधे तो वैसे ही बेहोश हो जाएंगे, क्या अब हमें वैल्यू याद करनी पड़ेगी आयनेशन एनर्जी की? बिल्कुल भी नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्वेश्चन कर देगा, जिसका नहीं है वो देखता रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कृष्णा बैच देखो, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से करा रखा है, और अब अफोर्डेबल प्राइस पे साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कितनी चीजें दी जा रही है, एनसीईआरटी ड्रिल मिल रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हार्ड कॉपी, और वो भी सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए बचा है, 500 के लिए बोला था, 100 बच्चे और आ जाए फिर बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, हाँ ये टेबल आ गई आपकी, कौन सी, ये हैलोजन्स की टेबल है। अब हैलोजन की टेबल में एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला पार्ट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और यहां पे इसके अलावा एक आपका ये वाला पार्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला, ये वाला, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं एग्जाम में। आप बोलेंगे सर हाईलाइट नहीं कर रखे, नहीं कर रखे भाई, क्यों नहीं कर रखे बोलो, इसलिए नहीं कर रखे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पीरियोडिक टेबल में कृष्णा बैच में अच्छे से करवा रखा है, अलग से हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां करवा दिया बार बार थोड़ा करेंगे, वहां अच्छे से लिखवा रखा है, नोट लिखवा रखे हैं। अब मैच द कॉलम आ सकता है यहां से, कैसे भाई, हैलोजन्स लिख दिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये लिख दी, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में यहां वैल्यूज लिख के क्या कर दिया,
मैच द कॉलम करा लिया। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की। वैसे वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, घटती है, लेकिन सेकंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड की होती है, क्योंकि सेकंड पीरियड का साइज छोटा होता है तो कमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा फील करता है, तो उसमें कम एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगी। थर्ड पीरियड वालों की सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है, क्लोरीन आगे आ जाएगा। तो इसको ऐसे हाईलाइट कर लेना कि क्लोरीन पहले नंबर पे आ गया दूसरे की बजाय। अब वैल्यूज कंपेयर तो कोई भी कर सकता है यार। ऐसे ही आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या आएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है Cl2 की, उससे कम Br2 की, उससे कम F2 की और सबसे कम I2 की। F2 ही कम क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। घट कितनी जाएगी, इतनी घट जाएगी ब्रोमीन से भी पीछे चला जाएगा। तो ये ऑर्डर तो 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जामिनर का आजकल नया पैटर्न है, लिस्ट 1 बनाओ, लिस्ट 2 बनाओ और वहां पे वैल्यू लिख दो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की और मैच द कॉलम कराओ बच्चे से। बच्चे को ऐसा लगेगा कि रट के आनी थी वैल्यू। अरे रट के कहां नहीं है यार, कर लेंगे नहीं कर लेंगे ऐसे। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन 101% आएगा। लिखो DR, अपना नेम लिख दो इसके आगे कि सर ने बोला कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना सिर्फ इन 2 पॉइंट से, और जैसे मैंने बताया वैसे ही आना है। एग्जामिनर की कई बार मजबूरी हो जाती है कि जैसे बताया वैसे ही पूछना है, क्योंकि मैं पूरा ऑपरेशन करता हूं टॉपिक का, ऐसे मैं छोड़ता नहीं हूं। समझे नहीं समझे? अब देखो मैं आपको और चीजें बताता हूं। आ जाओ पहले पेज पे। अब ये पहले पेज पे आएंगे ना आप, पहले पेज पे आते ही जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट किया कौन सा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो इसके इंट्रोडक्शन है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। सर क्या क्वेश्चन आ सकता है, मोलिकुलर नाइट्रोजन कितनी है एयर में, 78%, कैसे, बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, ठीक। और अर्थ क्रस्ट में कैसे है, NaNO3, सोल्ट, चिले साल्ट पीटर इसका नाम है। दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन सोल्ट पीटर, इस फॉर्म में पाई जाती है। फोस्फोरस किसमें पाया जाता है, मेनली एपेटाइट फैमिली में। एपेटाइट फैमिली में ये देखो इसका जनरल फॉर्मूला है कैल्शियम 9 फॉस्फेट 6.CH2। असल में ये पता क्या है, ये जो फॉर्मूला आपका दे रखा ना इसने, ये असल में क्या होता है, ये होता है ये हो गया Ca3PO4 ट्वाइस। इसको आप 3 से गुना कर दो, क्या बन जाएगा, कैल्शियम 9 फॉस्फेट 6.CH2। ये X क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या OH हो सकता है। अब एग्जामिनर यही क्वेश्चन बना देगा यहां से कि X में भी, जैसे ये फॉर्मूला लिख दिया, X कांट बी, ऐसे लिख देगा X कांट बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH। आपको पता क्या लगेगा कि OH सबसे अलग दिख रहा है, ये आंसर नहीं आ सकता। आंसर क्या है, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और OH तो हो ही सकता है, साफ साफ लिखा है ब्रैकेट में, ये फ्लोरो एपेटाइट का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इसके अलावा एक आपके जो लेटेस्ट नोन जो एटम्स है, एलिमेंट्स है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन फैमिली का कौन सा लास्ट वाला, मॉस्कोवियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 115 होता है। तो इसका ये जो नई एनसीईआरटी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, डायरेक्ट ये पूछे जा सकते हैं, या ये पूछा जा सकता है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। रटना नहीं है, ग्रुप का फाइंड आउट करना सिखा रखा है आपको। कब, पीरियोडिक टेबल में सिखा रखा है, कृष्णा बैच में, वहां से कर लेना। रैंक बूस्टर कोर्स में ही सिखा रखा है, रैंकर बैच में भी सिखा रखा है, हर जगह सिखा रखा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए, ये भी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में सिखा रखा है। फिर इसके बाद आ जाओ, इस टेबल में तो कोई खास दम वाली बात है नहीं, इसके नीचे वाली टेबल में आओ। अच्छा, ये और कुछ नहीं याद करना, अब इस थियरी पे नहीं जाना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से लिखना है, एक बार लिखो इस पे। इस टेबल से नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप भी अपनी एनसीईआरटी में लिख लें, और इसके आगे क्या लिखेंगे, पूछा जाएगा। और ऐसे लिख लेना, जैसे मैंने बोला ना 100% क्वेश्चन आएगा। हम क्या लिखते हैं, डॉक्टर सुनील नैन। आपको डॉक्टर सुनील नैन नहीं लिखना, आपको अपना नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई लिखता है डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर मनीष सिंह, जो भी आपका नेम है, ठीक, डॉक्टर तन्वी शर्मा, कुछ भी, जो भी आपका नेम, ठीक। तो अब देखो, एक तो ये नोट कर लो कि नीट 2024 में टेबल 7.2 से क्वेश्चन आएगा। कौन से चैप्टर की टेबल है, पी ब्लॉक एलिमेंट की टेबल है, और इससे क्वेश्चन 101% आएगा। क्या आएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे क्या करना है, ये हाइड्राइड्स दे रखे आपको। अब इन हाइड्राइड्स में, ये जो हाइड्राइड दिए गए हैं, इनके है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, दूसरा है इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, और इनका ये क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ये ऑर्डर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, इनमें जो सबसे ज्यादा वेरी कर रहा है ना, वो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑर्डर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाले में क्या है, डाउन द ग्रुप क्या है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन pH3 और ASH3 से ज्यादा किसका है,
NH3 का है। किसका है? NH3 का। और इससे ज्यादा SbH3 का, सबसे ज्यादा BiH3 का। ये ऑर्डर आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, ध्यान क्या रखना है, NH3 का दोनों के बीच में आ रहा है, 5 है, नीचे डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, ठीक, लेकिन NH3 का दोनों इनके बीच में आ जाएगा। ठीक, 2 पीछे रह गए, 2 आगे चले गए, तो ये ध्यान रखना है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लिस्ट 1 में लिखेगा आपके हाइड्राइड्स ऐसे NH3 PH3 ये सब, और लिस्ट 2 में इनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज लिख देगा, मैच द कॉलम करा लेगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? और अमोनिया का थोड़ा ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखो डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ते हैं, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन वंडरवाल फोर्स से ज्यादा इफेक्टिव क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये NH3 और PH3 से आगे चला जाएगा। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे, ऑक्सीजन फैमिली में क्या हो जाता है, H2S से ज्यादा H2SE, H2SE से ज्यादा H2TE, और सबसे ज्यादा हो जाता है वाटर का। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होती है। और ऐसे ही हेलोजन फैमिली में सबसे आगे चला जाता है HCl से आगे HBr, HBr से आगे HI, और सबसे आगे HF। ये आप जानते होंगे। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, तो इनके वेपर प्रेशर का या इनकी वोलेटिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वो भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ते हैं। तो मोस्ट वोलेटाइल कौन है हेलोजन फैमिली में, HCl, और इसमें ऑक्सीजन फैमिली में H2S। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। वापिस अपने पॉइंट पे आते हैं। ये देखो, ये भी टेबल में है आपके एनसीईआरटी में, टेबल आगे, मैं सारी नहीं पढ़ा रहा आज आपको। ठीक, अब देखो डाउन द ग्रुप क्या होगा भाई, MH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ठीक, और बॉन्ड एंगल क्या है, डाउन द ग्रुप घटता है, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड एंगल कैसे चेक करते हैं, बॉन्ड एंगल आप ऐसे चेक करते हैं, सबसे ज्यादा होता है sp का, उससे कम sp2, उससे कम sp3, यानी सबसे पहले आप चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो आप किससे चेक करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर से। तो जिसमें लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। अगर हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो जाए, फिर आप करते हैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो जिसकी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। फिर अगर सेंट्रल एटम भी सेम हो जाए, फिर आप करते हैं सराउंडिंग एटम से चेक। तो सराउंडिंग एटम का जिसका साइज बड़ा या जिसके सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। ये 4 फैक्टर होते हैं। तो हमने क्या देखा, NH3 हो, PH3 हो, कोई भी हो, इनमें सब में क्या है, एक एक इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, सब में लोन पेयर सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। वैल्यू कोई भी याद नहीं करेगा, सिर्फ ये याद रखो NH3 से कम PH3, उससे कम ASH3, उससे कम SbH3। जैसे डिस्टेंस बढ़ा, बॉन्ड एंगल घट गया। अब देखो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो पक्का बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और अगर बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, और स्टेबिलिटी घटेगी तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन में हीट है वो कम रिलीज होगी, और फॉर्मेशन में हीट कम रिलीज होगी तो आप बोल देंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर डाउन द ग्रुप घटेगा, हीट रिलीज घटेगी। देखो सबसे ज्यादा इसमें रिलीज हुई, इनमें तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है, और जितनी एब्जॉर्ब होती जाएगी हीट, जितनी एब्जॉर्ब होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो ऐसे टेबल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है मैंने 10 की बजाय आपको 15-20 पॉइंट आज बता दिए, और जो 15-20 पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं 100% इन्हीं से आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो नोट कर लो, इन 15-20 पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन एज इट इज आने वाले हैं, 5 भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया आज की वीडियो में। भले ही वीडियो लेंथी होगी, लेकिन सब कुछ अच्छे से करा है। देखो वीडियो लेंथी होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखो लेंथी वीडियो में मैंने आपको कम से कम नीट के 4-5 क्वेश्चन का काम करा दिया, 4-5 क्वेश्चन आ गए, हमारी बल्ले बल्ले है। ठीक, तो इसलिए वीडियो पूरा देखा, आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात और, क्रैश कोर्स जो कोटा में चल रहा है, यही आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, रैंक बूस्टर कोर्स 2.0 के फॉर्म में। ठीक, इसका क्लास ऑफलाइन का टाइम सुबह 9 बजे से है, तो कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो RBC 2.0 को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, उस पे प्रेजेंट टाइम पे ऑफर भी चल रहा है। ठीक है भाई, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।